कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक बहुत ही पुरानी कहावत है, जैसी नीयत वैसी बरकत। और आज ये कहावत दर हकीकत में पूरी होती हुई नज़र आ रही है। और किससे किताबों में लिखा हुआ है कि जो जालिम बादशाह गुजरे थे और जैसी उनकी नीयत थी जुल्म करना, तो वैसी उनको बरकत मिली मालिक की तरफ से। और उसके दौरान हुकूमत आसमानी आफतें आई, सूखा आया, सैलाब आया, और ना सिर्फ वो बादशाह बल्कि उसकी अवाम भी उसमें सफ़र हुई। तो आज जो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल आया जो मेरी नज़रों से गुजरा और जो 14 सितंबर 2022 रात के 2:36 पे अपलोड हुआ, और जिसकी हेडिंग आपकी स्क्रीन पे मिल्क ऑफ पेशेंट डाइट एट मुंबई सिविक हॉस्पिटल्स एज आरए डेयरी स्नैप्स सप्लाई। तो ये है हेडिंग कि किस तरीके से आरए डेयरी ने जो डेली मिल्क सप्लाई होता था गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के पेशेंट को, उसे बंद कर दिया। आपके स्क्रीन पे मुंबई 4 मेजर हॉस्पिटल्स केम, साइन, कूपर और नायर, ये हॉस्पिटल्स के अंदर आरए डेयरी का मिल्क पेशेंट को फ्री में सप्लाई किया जाता था। लेकिन एचपी तुमोड़ जो कमिश्नर है डेयरी डेवलपमेंट के, उनका ये कहना है कि ड्यू टू पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क वी हैड टू स्टॉप द सप्लाई। जो बहुत कम पैदावार हो रही है, जो प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है आरए मिल्क का, जिसकी वजह से इन्होंने स्टॉप किए पेशेंट्स को जो मिल्क सप्लाई करते थे, दूध सप्लाई करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसे स्टॉप किए। न्यूज़पेपर में बताया गया है कि जो मिल्क सप्लाई होता था केम, साइन, कूपर एंड नायर हॉस्पिटल्स विथ 16 पेरिफेरल हॉस्पिटल्स एंड 30 मैटरनिटी होम्स, और इसकी जो कम्युनिटी कंज्यूम था 4000 लीटर डेली बेसिस पे था। और हम सभी जानते हैं कि जो हॉस्पिटल्स में पेशेंट रहते हैं तो उनको जो टैबलेट्स और जो दवाइयाँ दी जाती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से उन्हें अच्छी खुराक भी चाहिए। और हॉस्पिटल का खाना तो हम समझते हैं कि नॉर्मली रहता है। तो ये दूध बहुत अहम रोल अदा करता था पेशेंट की रिकवरी के लिए, उनके अच्छे होने के लिए, उनके सेहतियाब होने के लिए। लेकिन अब ये जो 4000 लीटर मिल्क जो डेली सप्लाई कर रही थी आरए मिल्क, तो अब वो कम्प्लीटली स्टॉप हो चुका है। आपके स्क्रीन पे civic hospitals across Mumbai have been forced to take milk off the patient diet since government-run RA dairy discontinued supply to them earlier this month, citing short supply. तो जैसा कि मुंबई के जो ये हॉस्पिटल्स का मैंने नाम लिया और वहाँ पे जो पेशेंट्स को फ्री में दूध दिया जाता था, तो अब फोर्स किया गया है उन्हें दूध ना दिया जाए, क्योंकि जो गवर्नमेंट रन आरए डेयरी है उसने दूध की सप्लाई डिसकंटिन्यू कर दी है इस महीने से ड्यू टू शॉर्ट सप्लाई। तो जैसा कि मैंने बिगिनिंग में कहा, जैसी नीयत वैसी बरकत। तो यहाँ पे जो हमारे महाराष्ट्र की जो हुकूमत है जो 1 जुलाई से तब्दील हो गई है और आज 14 सितंबर यानी कि 2.5 महीना हो चुका है। तो ये जो दूध की सप्लाई अर्लियर दिस मंथ यानी कि शिंदे हुकूमत आने के बाद ही है दूध की सप्लाई जो पेशेंट को मिलती थी, ये लीडिंग सिविक हॉस्पिटल्स मुंबई के और 16 पेरिफेरल हॉस्पिटल्स को जो मिलती थी, नर्सिंग होम को जो मिलती थी, तो वो अभी स्टॉप हो गई है। तो अब यहाँ तो एकनाथ शिंदे ग्रुप और उद्धव बालासाहब ग्रुप के बीच में झड़पें हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, गोलियाँ चल रही है, एफआईआर हो रहे हैं, जैसा कि दादर पुलिस स्टेशन में हुआ गणपति विसर्जन के टाइम पे। और सिटिंग एमएलए ऑफ माही, उन्होंने एयर फायर करे अपने गन से, प्राइवेट गन से। तो
जब ये आपस में ही भीड़ हो रही है तो कैसे सिटीजन के बारे में सोचा जाएगा, कैसे जो पेशेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट है उनके बारे में सोचा जाएगा, क्यों उनके बारे में सोचा जाएगा। यहाँ तो लीड लेने की होड़ सी लगी है, यहाँ तो अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की होड़ सी लगी है, यहाँ तो गद्दी पे जमे रहने की होड़ सी लगी है। तो फिर कैसे सोचा जाएगा सिटीजन के बारे में, मरीजों के बारे में जो हॉस्पिटल्स में एडमिट है। तो सिंपल सी थ्योरी है, जैसा कि कहावत है वो आज 100% सही साबित हो रही है। जैसी नीयत वैसी बरकत। कल तक क्यों आरे डेरे में सप्लाई कम नहीं हुई, प्रोडक्शन कम नहीं हुआ, क्या वजह थी? शायद उस टाइम की नीयत साफ थी तो हमारे कामों में भी बरकत थी। शायद इस वक्त नीयत खराब है, शायद मैं शायद वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं किसी भी पक्ष की पैरवी या मुखालिफत नहीं कर रहा हूँ, शायद का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। शायद अब हमारी नीयत में खोट आ गई है, जिसकी वजह से मालिक हमसे नाराज़ हो गया है और हमसे बरकत उठा ली जा रही है। खुदा आखिर में मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगी, मुलाहिजा फरमाइएगा। सारे साथी काम के सबका अपना मोल, सारे साथी काम के सबका अपना मोल, जो संकट में साथ दे वो सबसे अनमोल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।